जी, इस बार हम लोग घर पटाखा से सजा दिए हैं। वो रात को रंगीन। क्या भाई, पटाखा घर रंगीन रात। अब किसकी हनीमून की तैयारी चल रही है? अभी रंगीन रंगोली की बात कर रहा हूँ। और हाँ, वो बाप है, उन्होंने हनीमून तब मनाया था जब तुम्हारा ब्रिज बिना पिलर का खड़ा भी नहीं होता था। क्या इस दिवाली भी घर नहीं आ रहे? यानी इस दिवाली भी बिना कॉक पार्टी? पर भाई, कौन अपने डैड के साथ कॉकटेल पार्टी करता है? अबे कॉकटेल पार्टी नहीं, कॉक पार्टी। हम लोग साथ जलाते थे। क्या बीड़ी? नहीं बे, बीड़ी है पटाखा। पता नहीं आजकल के डैडी क्यों ब्लडी डैडी बने रहते हैं। पर भाई, पटाखा तो मुर्गियां होती है, फिर मुर्गा छाप क्यों? क्योंकि मुर्गियां सिर्फ देखने में ही पटाखा होती है, असल जिंदगी में तो पटाखे लौंडे ही फोड़ते हैं। काश इस दिवाली कोई होती जिसके साथ प्यार के 2 दिए जलाता। भाई मैं क्या सोच रहा था, इस दिवाली किसी को पटाखे लाता और बिस्तर को रनवे बना के सॉफ्ट लैंडिंग कराता। अबे उसे पटाखा लाना नहीं, क्रैकर्स बोलते हैं। तू घर में दिवाली मनाना चाहता है या दिवाली होना चाहता है? क्या भाई, किसका कब क्रैक हुआ? वो इंजीनियर का मिसाइल रनवे पे क्रैश हुआ। टेक ऑफ करा दे। भाई, जिसके मिसाइल का ये स्माइल खत्म हो गया हो, उसे टेक ऑफ की नहीं, व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है। देख, बाज की नजर, चीते की फुर्ती और रविंद्र जडेजा की फील्डिंग पे कभी शक नहीं करते। अगर भाई फील्डिंग तू करता है तो फिर बैटिंग कौन करता है? भाई मैंने इसे एक बार पूछा कि बता, एक लाइफ में 2 जिंदगी कैसे जी सकते हैं? तो बोलता है सैफ अली खान बनकर। पर गरीब, तू दिवाली में गाँव नहीं गया? दिवाली में घर जाने में मजा तब है जब घर वाली हो, वरना फुलझड़ी तो हम लोग यहाँ छोड़ ही रहे एक हाथ से। माँ का कॉल आया था भाई, बोली थी इस दिवाली में घर बहुरानी के साथ आना। अब मेरे समक्ष ये प्रकट नहीं हो रहा कि गृह जाऊं या लाल रक्त क्षेत्र जाऊं। वो रेड लाइट एरिया की बात कर रहा है। पार्थ, हमारी और आंटी की सोच कितनी मिलती है। पर आंटी को इतनी जल्दी बहुरानी क्यों चाहिए? इतनी जल्दी तुम मैगी नहीं बनती जितनी जल्दी आंटी बहुरानी मांग रही है। वो शायद घर की दिए जला सके और तू दिए की प्यास बुझाता है। मुझे लगता है भाई, जैसे भगवान राम माता सीता को छुड़ा कर लाए थे तो दिवाली मनी, वैसे ही मेरी माँ भी बहुरानी के साथ दिवाली मनाना चाहती है। अबे वो महान पुरुषोत्तम राम है और तू पुरुषों का अपमान। कंपटीशन भी उससे करो जिससे कंपटीशन कर सको, गरीब महामूर्ख। अबे इसका नाम विराग है, तुझे तो पता ही है ये इंग्लिश के स्पेलिंग का कैसे पोस्टमार्टम करता है। तो इसलिए विराग को ये अपोजिट करके गरीब बना दिया। वैसे नाम में क्या रखा है? इंसान की पहचान उसके काम सूत्र से होती है। क्या मतलब? वर्क फॉर्मूला। हर माँ के लिए उसका बेटा पुरुषोत्तम राम ही है, भले उसका बेटा टूटे चप्पल, फटे कपड़े और खाली पॉकेट में ही सामने क्यों ना खड़ा हो, पर हर माँ को यह उम्मीद होती है कि उसका बेटा पूरी दुनिया जीतने की ताकत रखता है। जब बात माँ की हो तो मना नहीं करते। गरीब, मैं तेरी मांग भरूंगा। मेरा मतलब तेरी हौस पूरी करूंगा। अभी वो क्या बोलते हैं जो लड़कियां नहीं देती है? मोहब्बत। तेरी मांग पूरी करूंगा, आज ही तेरी बारात निकलेगी। अबे लोगों को इतनी जल्दी दिवाली की बोनस नहीं मिलती और तू इतनी जल्दी बारात कैसे निकालेगा? पर गरीब, वो तेरी जीएफ काहे का गर्लफ्रेंड, गांव की फ्रेंड है। भाई वो इतनी जल्दी एंट्री नहीं देगी। देख देख कैसे ब्लश कर रहा है, जिसने कभी ब्रश ही नहीं किया हो। लोगों के मन में लड्डू फूटता है और इसके तो टेस्टिकल्स ही लड्डू की तरफ फूटते हैं। देख, जैसे नहाने के लिए शावर के नीचे जाना पड़ता है, वैसे ही बहाने के लिए बहलाना पड़ता है। पर भाई, मैंने तो फ्लश का काम छोड़ दिया है। अबे वो दरवाजे पे एंट्री की बात कर रहा है, तू तो समझदारी की बात कर ले। हाँ, तो दिवाली के बाद ये कौन सा उसके साथ दिए जलाने वाला है? देख, लड़कियां समझदार कब बनती है? जब वो माँ बनती है। तो तू एक काम कर, पहले उसे प्रेग्नेंट कर दे, फिर पूछ लियो। क्या मतलब तेरा? पर वो तो इसे अपने भैंस के लिए घास तक नहीं डालने देती और तुझे लगता है कि वो इसके घास के आसपास आना चाहेगी? फिर एक काम कर, तू 14 दिन के लिए उपवास रख ले। पर क्यों? अबे कैसा नास्तिक, मेरा मतलब आशिक है। भगवान राम 14 साल के लिए वनवास काट सकते हैं और तू 14 दिन के लिए उपवास नहीं रख सकता। और अगर 14 दिन में नहीं मानी तो हर प्रोडक्ट का एक्सपायरी टाइम होने के बाद हम क्या करते हैं? एक्सचेंज। अबे एक्सचेंज बोल। रिश्ते भी प्रोडक्ट की तरह होते हैं। जो रिश्ते समय से पहले टूट जाते हैं वो बिल्कुल उस फटे हुए अंडरवियर की तरह होते हैं, जिसे हम पहन तो सकते हैं पर दिखा नहीं सकते। जी अम्मी। अबे मम्मी बोल, नहीं तो बहुरानी छोड़ घर पे दिवाली पर भी नहीं बुलाएगी। जी मम्मी। आप वहाँ निष्क्रिय रहिए। क्या आदमी है बे? हम सब यहाँ निकाह पढ़ने वाले हैं। मेरा मतलब बहू को रानी बनाने ही वाले हैं। शक्ल भी देखिए। क्या आपने बालूशाही और रबड़ी मंगा ली? भाई माँ बोल रही बालूशाही और रबड़ी मंगा ली। बालूशाही राबड़ी यानी बहू रानी। अबे उन्होंने तो तुम्हें मिठाई के साथ बुलाया था और हम सब यहाँ तेरी नाइट की तैयारी कर रहे हैं। साला मैंने भी सोचा था इस दिवाली गोभी को मना के, गोभी को पटा के, लौकी को समझा के, बैगन को बाला के, सभी को बेसन से मिला के गर्मा गर्म पकौड़े खिलाऊं और आइलैंड पे लैंडिंग कराऊं।
पर भाई तेरे पास इतने पैसे हैं। अबे मैं अपने आइलैंड की बात कर रहा हूँ। पर भाई वो तो सॉफ्ट लैंड। अबे तेरे भाई का रॉकेट है, कोई नर्सरी का जेरी का नहीं। तेरा मतलब नासा, जो सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग पर ही सरफेस को टच करे। तू आंटी से कह, हम सभी लौंडों का यही नारा है, घर में होगी घरवाली तभी मनाएंगे हम दिवाली। मैं इस दिवाली घर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि घर में होगी घरवाली तभी मनाएंगे हम दिवाली। बिल्कुल, घर में होगी घरवाली तभी मनाएंगे हम दिवाली। घर में होगी घरवाली तभी मनाएंगे हम दिवाली।